सो गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हैवी चेस्ट साइज़ में और बैक नेक और फ्रंट दोनों छोटे होते हैं, तो हमने शोल्डर आर्मोल कैसे लेना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आर्मोल की गोलाई कैसे करनी है, पूरा डिटेल में समझा है। तो मैं आपको थोड़ी ड्राफ्टिंग करके समझा रही हूँ हैवी चेस्ट साइज़ में कैसे हमने बनाना है, बिकॉज़ मेरे पास हैवी चेस्ट साइज़ के सूट वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको ड्राफ्टिंग करके समझा दे रही हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट थे सिमिलर एक जैसे। तो हम यहाँ पे चेस्ट साइज़ ले लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल 50 चेस्ट का, और फ्रंट का नेक 5.5, बैक का नेक 4.5, और आर्मोल और शोल्डर के बारे में पूरा डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है। पूरा शोल्डर लेना है, जो भी आपका शोल्डर रहेगा, तो इस तरह से आपने शोल्डर लेना होता है, ठीक है। ज़्यादातर हैवी चेस्ट साइज़ का जो शोल्डर रहता है वो 17 या 18, 17-18 इस तरह से रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ फुल शोल्डर 18 है, तो हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि बैक में भी नेक है और फ्रंट में भी नेक है। अगर बिल्कुल पैक होता, कॉलर वाला होता, या फिर 3 इंच या 2 इंच का होता, तब अलग प्रोसेस रहता। बट ये नेक कितना है, फ्रंट का 5.5, बैक का 4.5, तो इसमें फुल शोल्डर -1 करेंगे हम, ठीक है। मतलब 18 शोल्डर है, तो हम 17 के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग करते हैं। अब जैसे सूट का कपड़ा बिछाते हैं डबल फोल्ड में फ्रंट पार्ट के लिए, वैसे ही आपको बिछाना है कपड़ा। और आपको ध्यान देना है यहाँ पे 2-3 चीज़ों का, जो मैं ड्राफ्टिंग में आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा वन साइड होता है सूट का, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है शोल्डर, तो हमारा 18 है, तो -1 करेंगे। -1 करना ज़रूरी है, तो मेरे पास आ गया 17। यहाँ पे हम लेंगे 8.5, कितना लेंगे, 8.5 शोल्डर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। तो जब भी छोटे नेक बनाते हैं, उसमें हमने डाउन भी करना होता है हाफ इंच या 1 इंच, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8.5 आर्म होल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ चेस्ट का चौथाई लेंगे। तो चेस्ट है कस्टमर की, जैसे फॉर एग्जांपल हैवी चेस्ट में 50, मैं 50 मान के चल रही हूँ, ठीक है। 50 का हमने चौथाई भाग लेना है, पर आपको ये बॉडी पे फिक्स नहीं, थोड़ा सा लूज़ नापना है। अब हमने चौथाई भाग लेना है, तो चौथाई आएगा इसका 12.5, ठीक है। 12.5 आएगा इसका चौथाई भाग, ये हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने लेनी है कमर की लेंथ। जब भी आप हैवी चेस्ट का बनाएंगे, ध्यान से देखो, बॉडी पे देखो पहले आप। जब भी आप छोटे नेक बना रहे हो, हैवी चेस्ट साइज़ का बना रहे हो, तो छोटे नेक बनाने पे हैवी चेस्ट साइज़ में क्या होता है ना, नेक ऊपर चढ़ता रहता है। तो वो कमी भी मैं इसी में सॉल्व करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, अपनी जिसका भी बना रहे कमर की नीचाई देखनी है। आपको अंदाज़ा नहीं लगाना 14 लेना है, 13 लेना है, 12 लेना है, बिल्कुल नहीं। आपने इंची टेप ऐसे रखना है और ये लोअर वस्ट के नीचे जाना है यहाँ पे, क्योंकि हैवी चेस्ट है तो उनका 16 इंच भी आ सकता है। अगर आपने यहाँ कहीं ले लिया तो चेस्ट पे टाइट हो जाएगा, दबा दबा हो जाएगा, और कमर की तो शेप आनी नहीं है। फिर वो जो ऊपर को सूट ऐसे चढ़ेगा, उससे क्या है, गला फिर ऊपर को जाएगा। जब वो यहाँ पे फंसा रहेगा तो सूट का गला ना ऊपर जाएगा ना आगे आएगा, ठीक है। तो हमने कमर की नीचाई लेनी है, तो मैं मान के चलती हूँ कि 16 होगी आई थिंक, ठीक है। अब जैसे हाफ इंच हमारा ऊपर जाता है सिलाई में, तो हम 16 कमर की बजाय 16.5 लेंगे, ठीक है। बाकी आप हाइट भी देख लेना, मतलब कमर की नीचाई कहाँ पे आ रही है। और हिप हमारा हम लेंगे 22 पे, ठीक है। 22, 22.5 ले सकते हो हैवी चेस्ट साइज़ में, क्योंकि वो पहनने पे थोड़ा ऊपर चढ़ती है कुर्ती, अगर पेट भी होगा तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर इनकी 50 चेस्ट है, तो कमर हम मान लेते हैं 46 होगी, क्योंकि मोटे लोगों की ज़्यादा कमर का शेप होता नहीं है। तो हम यहाँ पे 11.5 मान के चलते हैं, ठीक है। और हिप मान के चलते हैं 52, क्योंकि इस तरह का ही फिगर होता है हैवी चेस्ट साइज़ में। ये यहाँ मिला दिया हमने, ठीक है। और ये हो गया मार्जिन, इस तरह से ये हो गया मार्जिन। अब हमने मेन तो मुद्दा हमारा ये कि हम ये आर्म और शोल्डर कितना और कैसे लें। नेक विड्थ कितनी है, नेक विड्थ आप 3 इंच भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। क्योंकि छोटे नेक में तो चौड़ा भी रख सकते हो आप। और यहाँ से आपने हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है, 1.25 इंच या हाफ इंच, मैं तो कहूँगी 1.25 इंच डाउन करो, बिकॉज हैवी चेस्ट है ना, इसीलिए। तो यहाँ से आपने ऐसे डाउन करना है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा नेक। यहाँ पे आप राउंड बनाओ या कोई सा भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से बना सकते हो, या फिर आप ऐसे वाला बना सकते हो, जो मर्जी आप बना सकते हो। अब फ्रंट में ये आर्म होल का सेंटर लेंगे,
इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच अंदर आना है और यहाँ से 1 इंच लेना है कॉर्नर पे, ठीक है। अब आपको ना एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्योंकि आप सब ने मुझे कमेंट में ये नहीं बताया कि आर्म होल राउंड कितना है, फुल मतलब पूरा मेजरमेंट किसी ने मुझे नहीं बताया, बस ये बोला है कि हैवी चेस्ट साइज़ का बता दो। इस तरह से आपने हैवी चेस्ट साइज़ में गोलाई करनी है, लेकिन आप अपनी बॉडी पे चेक करें ये आर्म होल राउंड आपका कितना हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने चेक करना है, ये कितना हो रहा है 10.5। तो अगर आपका 1/2 इंच हमारा यहाँ चला जाएगा तो 10 रेडी रह जाएगा। टोटल अगर 20 है कस्टमर का या किसी का भी, वो आपको चेक करना है। अगर आपको लग रहा है बड़ा हो रहा है आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले आओ, लग रहा है छोटा हो रहा है तो इस लाइन को नीचे ले जाओ। ये आर्म होल का कोई वो नहीं है फिक्स, आपको ये नापना ही पड़ेगा और तब कंप्लीट करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग पहले करनी है नॉर्मल, फिर आपको ये कंप्लीट करना है। ये तो हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब बैक नेक जैसे 4.5 है तो उसके अकॉर्डिंग बैक नेक की गोलाई हम कैसे करेंगे, यहाँ से 1 इंच बाहर जाएंगे। कितना, 1 इंच। नॉर्मल में मैं 1/2 इंच बोलती हूँ, बट यहाँ पे 1 इंच बाहर गए। अब मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। अब ये हमारा 1 इंच बाहर आया, क्यों, ताकि इस पॉइंट पे खिंचाव ना हो, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम गोलाई करेंगे 1 इंच या 1.25 इंच पे, इस तरह से। ये यहाँ मिल गया, ठीक है, ये यहाँ मिल गया हमारा। मतलब ये वाला ना स्ट्रेट टाइप का रहता है यहाँ तक, फिर यहाँ से गोलाई, गोलाई के कॉर्नर अलग अलग है। ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट हमने ये वाला लिया है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है, हैवी चेस्ट साइज़ में बहुत सारी समस्या आती है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ लूज़ यहाँ टाइट हो जाता है। तो पहले तो आपको ये कमर की नीचाई सही देखनी है। हो सके आर्म होल प्लेट भी डाल दो अगर कंफर्टेबल हो तो, नहीं किसी को पसंद है तो ऐसे ही रखो। अगर प्लेट पसंद है तो आप इस कॉर्नर से प्लेट डाल दो, ठीक है। नहीं पसंद है तो स्किप कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि यहाँ से टाइट क्यों हो जाता है। तो हमने चेस्ट साइज़ जैसे हमेशा आता है 10 या 12 इंच पे, हैवी चेस्ट है तो इस जगह पे आएगा इनका फुल वस्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जितना है उतना ही रहने देंगे। जैसे कि हमें 12.5 चाहिए तो ये निशान ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/2 इंच अंदर आना है, यहाँ से अंदर वहाँ से बाहर। अब इसको यहाँ मिला देंगे क्योंकि इसी जगह पे टाइट होता है, फिर वो नेक चढ़ता है। तो यहाँ से हमने ऐसे ले जाना है, ठीक है, यहाँ ले आए। अब इसको इस तरह से ले जाना है। और यदि पेट है तो हल्का सा यहाँ से राउंड कर्व बना दो, पेट है किसी का तो कर्व है, कर्व डालना पड़ता है हैवी चेस्ट का। और ये ऐसे आएगा, बाकी नीचे सेम होगा ड्राफ्टिंग जैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट आ गई, ये फुल वेस्ट आ गई, ये हमारी हिप आ गई। ये हो गया हमारा हैवी चेस्ट साइज़ की कुर्ती की ड्राफ्टिंग। अब एक चीज़ और, जब भी आप बैक पार्ट कट करोगे इसी को उठा के रख लेना है कपड़े पे, बस ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच हमने बढ़ा के लेना है बैक पार्ट। ये 1/2 इंच हमने बढ़ा के लेना है, कारण बैक नेक 4.5 है इसीलिए, और फ्रंट का है 5.5। तो बैक नेक छोटा होगा तो आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, ठीक है। थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हैवी चेस्ट साइज़ की कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। अगर बैक नेक छोटा है और फ्रंट भी छोटा है तो इस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। पूरा मैंने डिटेल में बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर की नीचाई देखना बहुत ज़रूरी है, वरना हैवी चेस्ट साइज़ में क्या है ना, नेक ऊपर को चढ़ते हैं, या पीछे का आगे आएगा या आगे का पीछे जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पे कर्व वाली अपनी जो मेन जगह पे कर्व नहीं मिला, उसे कर्व आपने ऊपर डाल दिया तो वो ऊपर जाएगा। जब यहीं पे फंसा रहेगा तो ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। उसको यहाँ पे फिटिंग भी पहननी पड़ेगी कमर की जगह पे। हो सके तो आर्म होल प्लेट भी डाल देना अगर हो सके तो, अगर नहीं पसंद है तो मत डालना। तो बस आर्म होल पे ध्यान देना, आपका जो आर्म होल राउंड है वो चेक करना बेहद ज़रूरी है। कई बार वीडियो शेयर किया है बॉडी मेजरमेंट में कि आर्म होल का राउंड कैसे लेना होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखना, और हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, जैसे शोल्डर आर्म होल, पैंट, सूट, प्लाजो, कुर्ती, हर तरह की ब्लाउज़ वगैरह सारी चीज़ों की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।